बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। ये जादुई भी है और बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव स्टोरी है। आप जितना सुनोगे उतने ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे। तो मैं शुरू करती हूँ। पता है बच्चों, बहुत ही पुराने ज़माने की बात है कि एक बहुत ही खूबसूरत सा महल था। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा शहज़ादा था और शहज़ादा जितना खूबसूरत था उसका दिल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। यानी कि वो शहज़ादा बहुत ही ज़्यादा रहम दिल था और वो सब पर रहम करता था, सबकी मदद करता था। एक दिन जो है शहज़ादा कहता है, बादशाह सलामत, मैं जंगल की सैर करना चाहता हूँ, क्या आपकी इजाज़त है? तो पता है बच्चों क्या होते हैं? बादशाह कहते हैं, ठीक है शहज़ादी, आप जा सकते हो जंगल की सैर के लिए, लेकिन अपने साथ एक सिपाही को रख लो, ऐसा ना हो कोई मसला हो जाए। तो सिपाही कहता है कि हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा शहज़ादे के साथ। शहज़ादे कहते हैं, ठीक है बाबा जानी, अगर आप चाहते हो एक सिपाही जाए मेरे साथ तो ठीक है। और शहज़ादा वाइट घोड़ा निकालता है और वाइट घोड़े पे बैठकर बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। गोल्डन ड्रेस पहनता है और ये खूबसूरत बाल और ये तेज़ हवाओं में जब शहज़ादा घोड़े पे बैठकर चल रहा होता है बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और पीछे पीछे जो है सिपाही का घोड़ा आ रहा होता है। शहज़ादा जंगल में बहुत ही दूर निकल जाता है। अब शाम होने वाली रहती है। सिपाही कहता है कि शहज़ादा साहब, क्या हम वापस चलें? तो शहज़ादा कहता है कि नहीं सिपाही, थोड़ा सा और आगे चलते हैं ना। और अचानक से उसे गार नज़र आ जाता है जंगल में शहज़ादे को। जब शहज़ादा देखता है, अरे ये गार ये जंगल के बीचों बीच कहाँ से आया? फिर शहज़ादे कहते हैं, सिपाही कि तुमने ये गार पहले से देखा हुआ है? तो सिपाही को डर सा महसूस हो रहा होता है। वो कहते हैं, नहीं शहज़ादा साहब, ये गार तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। तो शहज़ादा कहते हैं, चलो अंदर से देखते हैं। सिपाही कहते हैं, नहीं शाम होने वाली है, आप अंदर ना जाएं, ये हमारे लिए बहुत ख़तरा हो सकता है। शहज़ादा कहता है, मैं ख़तरों से खेलने वाला खिलाड़ी हूँ, चलो अंदर चलता हूँ। और वो अंदर चले जाता है। अंदर जाता है, बिल्कुल घप अंधेरा। पता है बच्चों, वहाँ रोशनी का एक किरण भी नज़र नहीं आ रहा होता है। क्यों नहीं नज़र आ रहा होता है? क्योंकि वो कोयले का गार होता है और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है। सिपाही तो डर जाता है, कहते हैं, शहज़ादा साहब, मैंने पहले ही कहा था ना आपको, वापस चलें, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन इतना अंधेरा है कि हो सकता है कि कोई आगे खतरनाक जानवर हो और हमें काट ले। शहज़ादा कहते हैं, डरो मत सिपाही, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे आओ, मेरे पास एक छोटी सी टॉर्च लाइट है, मैं वो जलाता हूँ। जब शहज़ादा टॉर्च लाइट जलाते हैं तो दिखते हैं जंगल बिल्कुल खाली होता है वो गार, और शहज़ादा आगे चलने लगता है। बहुत दूर जाके एक रोशनी दिखती है। शहज़ादा कहते हैं, ये देखो सिपाही, मैंने ना कहा था अंदर कोई रास्ता ज़रूर है। और पता है बच्चों, उसे रास्ता दिख जाता है। जब शहज़ादा आगे जाता है तो वहाँ से कोई एक रास्ता बाहर को जा रहा होता है। शहज़ादा बड़ी मुश्किलों से जंप मारकर बाहर निकल जाता है गार से, और सिपाही पीछे मुड़कर देखते तो वो फंस जाता है। कहते, मुझे बचाओ। शहज़ादा कहता, क्या हो गया सिपाही, कैसे फंस गए? चलो कोई बात नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसके बाद शहज़ादा दोनों हाथों से सिपाही को खींच के बाहर निकाल देता है। सिपाही कहता, ओ बहुत शुक्रिया शहज़ादे साहब। फिर वो दोनों आगे जाने लगते हैं। तो शहज़ादा जो है वो देखते कहते, अरे देखो पेड़ पौधे फूल ये सब कुछ अजीब डिज़ाइन के हैं, ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार देख रहे हैं। सिपाही कहते हैं, हाँ मुझे तो ये सब कुछ जादू ही लग रहा है। शहज़ादा साहब क्यों ना हम वापस चलें, अभी तक वापसी का रास्ता दिख रहा है। शहज़ादा कहते हैं, डरो मत, बस तुम समझ लो मैं तुम्हारे सिपाही हूँ, तुम्हें किसी भी मुसीबत से मैं बचाऊंगा। सिपाही कहते हैं, तब तो ठीक है। फिर आगे जाने लगते हैं वो लोग। आगे जाते जाते अचानक से उन लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सा तालाब दिखता है। तालाब में क्या होता है? तालाब में जो है बहुत सारे रंग बिरंगे कमल के फूल मौजूद होते हैं, बड़े बड़े और खूबसूरत से फूल होते हैं। शहज़ादा देख के फूलों को मुस्कुराता है और कहता है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। सिपाही भागता हुआ जाता है, मेरा तो दिल करता है शहज़ादा साहब मैं इन फूल को छूऊं। और छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, फूल आगे को भाग जाता है। फूल क्यों भाग रहा होता है? अरे वो जादुई फूल होते हैं बच्चों। शहज़ादा कहते हैं, अच्छा ये क्या? दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, फूलों को छूने की कोशिश करते हैं, फूल आगे भाग जाता है। अब शहज़ादा कहते हैं, ये क्या है, मैं इसे पकड़ कर ही रहूँगा, आखिर ऐसा क्यों है कि ये फूल भाग रहे हैं? उसके बाद शहज़ादा पता है क्या करता है, जंप मार देता है तालाब में और फूल को पकड़ने की कोशिश करता है। और फूलों से आवाज़ आती है, मुझे नहीं पकड़ो,
हम लोग पहले ही बहुत ही मुसीबत में फंसे हुए हैं, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। शहजादे कहते अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। सिपाही भी परेशान हो जाती है बच्चों। फिर शहजादा कहता है नहीं नहीं, मुझे लगता है ये फूल हमसे कुछ कहना चाहते हैं। सिपाही कहता है मुझे लगता है ये कोई जादुई तालाब है। शहजादा साहब क्या हम यहाँ से भाग चले, मुझे बहुत डर लग रहा है। शहजादा मुस्कुराता है, कहता है डरो मत, डर को मैंने अपनी जिंदगी से कब का निकाल कर फेंक दिया है। और शहजादा एक फूल को पकड़ लेते हैं। अब तो फूल से आवाज आती, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, हम सब सजा काट रहे हैं। एक जालिम शहजादी ने हमें कैद कर दिया है फूलों में। ये सारे कमल के फूल नहीं, सब परियां हैं हम। शहजादा परेशान होता है और शहजादा कहते अरे तो तुम लोगों को किसने फूल बना दिया है, किसने कैद किया है और किसने सजा दिया है। फिर फूल से आवाज आती है एक जालिम शहजादी है, उसने हम सब परियों को सजा दिया है। वो बहुत ही जुल्म करती है। हम सब एक दिन जंगल की सैर को गए और देर से वापस लौटे तो हमें ये सजा मिली है। इसी तरह उन्होंने बहुत सारी परियों को भी कैद किया हुआ है। शहजादे कहते अच्छा ठीक है, लेकिन तुम ठीक कैसे होगे, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। फूल से आवाज आती है शहजादा साहब इस तालाब के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा कमल का फूल है, उसके अंदर एक अंगूठी है, अगर आप वो निकाल के तोड़ दो तो हम सब आज़ाद हो जाएंगे। शहजादा हैरान भी होता है और परेशान भी, कहता ठीक है मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। सिपाही कहता है शहजादा साहब यहाँ से भाग चले, इसकी मदद करने से अच्छा है कि हम अपनी मदद करके भाग जाएं। शहजादा हंसता है, कहता डरो मत सिपाही, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद शहजादा बहादुर शहजादा तेजी में जंप मार के बड़े कमल के फूल के अंदर चला जाता है। अब फूल के अंदर शहजादा जाके हैरान और परेशान, अरे ये क्या, अंदर तक महल है और वो भी बहुत खूबसूरत सा, और वहां पे एक अंगूठी नहीं बहुत सारी अंगूठियां चमक रही होती है। हर अंगूठी से आवाज आ रही होती है मुझे ले लो, मुझे ले लो, तुम मुझे तलाश करने आई हो। दूसरी अंगूठी से आवाज थी नहीं मैं ही हूँ वो अंगूठी, मुझे ले लो। अब शहजादा हैरान और परेशान चारों तरफ देख रहा होता है, आखिर को मैं कैसे पहचानूं, सारी अंगूठियां बेतहाशा चमक रही होती है। अब शहजादे की आंखों में रोशनी पड़नी शुरू हो जाती है। शहजादा गौर से देखता है, कहता है मुझे ब्रेन यूज करने का टाइम है, आखिर मैं कौन सी रिंग लूं जो मुझे चाहिए। वो गौर से सारी अंगूठियों की तरफ देखता है, फिर उसे उसमें से एक अंगूठी होती है वो बहुत कम चमक रही होती है। शहजादा झट उसे पकड़ता है, हो ना हो ये वही अंगूठी है, और बाहर आ जाते कमल के फूल के, आकर वो उस रिंग को तोड़ने लग जाता है। और जैसे ही अंगूठी टूटती है सारी पन्नियां आजाद हो जाती है। सिपाही कहता वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शहजादा कहते हाँ देखा, कोशिश करने से क्यों नहीं होता। सारी परियां कहती बहुत शुक्रिया शहजादे साहब। शहजादे कहते कोई बात नहीं। परियां कहती है कि शहजादा साहब आपने हमारी हेल्प किया है तो हम आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं। शहजादा मुस्कुराता है, परी की तरफ देखता है। परी उसे पता है क्या देती है बच्चों, क्या? बहुत ही पतली सी छड़ी देती है, स्टिक। ये लो शहजादा, ये जब भी आप किसी मुश्किल में पड़ोगे तो ये छड़ी जमीन पे मारोगे, वो मुश्किल दूर हो जाएगी। शहजादा कहता है बहुत शुक्रिया आपका। और सिपाही कहता है शहजादा साहब ये स्टिक मुझे दे दे, मैं पकड़ूंगा, मुझे ज्यादा डर लगता है और ज्यादा मुसीबत तो मुझ पे ही आती है। शहजादा मुस्कुराता है और कहता है ठीक है सिपाही, ये स्टिक तुम्हें पकड़ लो। लेकिन शहजादा कहता है परी मुझे ये बताओ कि वो जालिम परी कहाँ रहती है। वो परी कहती है वो जालिम परी परियों की मलका है और वो यहाँ से बहुत दूर जंगल से आगे एक खूबसूरत सा परिस्तान है, वहाँ रहती है वो। शहजादे कहते हैं लेकिन मैं उसे पहचानूंगा कैसे। तो परी कहती है वो बहुत मशहूर है अपने गोल्डन आइज़ की वजह से, उसकी आइज़ बिल्कुल गोल्डन है और बहुत खूबसूरत चमकती है। शहजादे कहते ठीक है चलो सिपाही मेरे साथ आगे चलते हैं। सिपाही कहता नहीं शहजादा साहब वापसी का रास्ता इधर है। शहजादा मुस्कुराता है, कहते डरो मत सिपाही, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो आगे। और फिर आगे जाने लग जाते हैं। आगे जाते जाते अचानक से तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती है, काले बादल आसमान पर उड़ते हैं और ये तेज गरजदार बिजली चमकती है, डा 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 डा। अब तो सिपाही का दिल यूं तेज तेज धड़कने लग जाता है, कहते शहजादे साहब आगे मत जाए, आगे तो मुझे बहुत खतरा दिख रहा है। शहजादे कहते सिपाही डरो मत, चलो आगे चलते हैं।
और सिपाही के साथ शहजादा आगे बढ़ने लग जाता है और बहुत जोरदार धमाके की रोशनी होती है, एक चुड़ैल नमूदार हो जाती है। कहती है, ओ शहजादी सोहो, तुम कहाँ जा रहे हो? आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे परिस्थान है और मैं किसी को भी आगे जाने नहीं देती हूँ, समझ गए तुम क्यों? शहजादा कहता है, हट जाओ चुड़ैल मेरे सामने से, वरना मैं तुम्हें पाश पाश कर दूंगा। मुझे आगे जाना है, तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। चुड़ैल कहती है, अच्छा लगता है तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तो ये लो। चुड़ैल अपना हाथ ऊपर करती है और उस हाथ से बहुत सारी रोशनियों की बारिश शुरू हो जाती है। और वो बारिश बच्चों पता है कैसी होती है? कैसी? शहजादे को लगती है तो यूं लगती है चोट, छटक 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 छटक। शहजादा कहता है कि ये क्या, ये तो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। उसके बाद चुड़ैल कहती है, तुम डर गए बड़ी जल्दी, अभी तो ये मेरा पहला वार था। शहजादा कहते हैं, ठीक है तो मेरा पहला वार भी तुम देखो। और शहजादा स्टिक लेते सिपाही और जमीन पे दे मारता है। स्टिक से जोरदार धमाके की आवाज आती है और चुड़ैल गायब हो जाती है। तो फिर सिपाही भी हंसने लग जाता है, ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मैं ना बोला था ये मेरी स्टिक है। शहजादा कहता है, ठीक है सिपाही ये स्टिक पकड़ो, चलो आगे चलते हैं, मतलब मजा आया चुड़ैल। हाँ हाँ, सिपाही बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और शहजादे के साथ चलने लग गया। चलते चलते वो अंधेरा भी छट गया था जो तूफान से आया था और जंगल से बाहर जाने के एक रास्ता दिखा। लेकिन कौन सा रास्ता? वो बहुत ही बड़ा सा ब्रिज था और नीचे नीचे पता है बच्चों क्या था? बर्फ के पहाड़ थे और वो भी खतरनाक क्रिस्टल वाले पहाड़ थे। सिपाही कहते, शहजादा साहब अगर हम यहाँ से गिरे इस पतले ब्रिज से तो हम तो हैंग हो जाएंगे बर्फ के क्रिस्टल में। शहजादे कहता है, डरो मत सिपाही, आगे चलते हैं, देखो क्या होता है। और वैसे भी सिपाही तुम्हें पता है ना, जो डर गया वो मर गया। सिपाही कहते हैं, हाँ हाँ शहजादे साहब आप तो बहुत हिम्मत वाले, आप आगे चले, मैं आपके पीछे आऊंगा। शहजादे कहते हैं, कोई बात नहीं, चलो मैं आगे आगे जाता हूँ और तुम मेरे पीछे आओ। और शहजादे ब्रिज पे चढ़ जाते हैं। वो ब्रिज बहुत ही पतला सा होता है, गिरने का बहुत ज्यादा डर होता है, लेकिन शहजादा बड़ी बहादुरी के साथ आगे जा रहा होता है और सिपाही पीछे पीछे जा रहा होता है। मैं गिरूँ ना, हर थोड़ी देर में आवाज देता है, मैं गिरूँ ना। तो फिर शहजादे कहते हैं, वो देखो बस हमारी मंजिल आने वाली है। और अचानक से फिर वो चुड़ैल नमदार हो जाती है। कहती है, शहजादे मैं कोई मरी थोड़ी ना थी, ये देखो देख रही हो कितना खतरनाक ब्रिज है, मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूंगी और तुम सीधा नीचे गिरोगे बर्फ के पहाड़ पे, और जब तुम हैंग हो जाओगे तो कितना मजा आएगा ना। सिपाही कहते हैं, अरे नहीं चुड़ैल आंटी मुझे माफ कर दे, ये शहजादा साहब ही बोल रहे थे आगे जाने का, मैंने नहीं बोला था कुछ भी। चुड़ैल हंसती है और कहती है, मुझे तो लगता है पहले सिपाही का ही काम तमाम करना होगा। सिपाही कहता, अरे नहीं चुड़ैल आंटी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। शहजादे कहते हैं, डरो मत सिपाही, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, स्टिक दो मुझे। नहीं शहजादा साहब ये स्टिक छोड़ा तो चुड़ैल मुझे खा जाएगी। शहजादे कहते, नहीं मुझे स्टिक दो। चुड़ैल कहती है, इससे पहले कि तुम इस स्टिक का इस्तेमाल करो मैं अपनी आंखों का इस्तेमाल करती हूँ और तुम देखो। अब आंख से चुड़ैल की ऐसी रोशनी निकलती है आंखों से और वो ब्रिज टूटना शुरू हो जाता है। इतनी तेज रोशनी, ब्रिज टूटना शुरू हो जाता है और नीचे बर्फ के पहाड़ पिघलने शुरू हो जाते हैं। वहां पे आइस मेल्ट होने लग जाती है और बहुत बड़ा सा दरिया बहने लग जाता है। चुड़ैल कहती, तुम गिरोगे इस दरिया में और कल नीचे जाओगे सीधे, समझे? सिपाही कहता, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। चुड़ैल कहती है, शहजादा जल्दी से मौके से फायदा उठाता है और खींचता है स्टिक पीछे से सिपाही के हाथों से और दे मारता है। अब तो चुड़ैल फिर धमाके से गायब हो जाती है। फिर शहजादा जम्मा के नीचे उतरता है और सिपाही को भी बचाता है। सिपाही कहते हैं, शहजादा साहब हम इतनी दूर आ चुके हैं कि अब वापसी का रास्ता तो मैं जाना ही नहीं चाहूंगा, इतनी खतरनाक ब्रिज और रास्ते हैं। शहजादा कहते हैं, डरो मत सिपाही, आगे चलो, अब ये परिस्तान के इलाका मेरे ख्याल से शुरू हो चुका है, देखो कितने प्यारे फूल और पत्ते हैं,
वो देखता है, कहते हैं हाँ वाकई ये तो बहुत खूबसूरत इलाका है, चले आगे चले, परियों को देखूंगा मैं, परियों की मलिका को, मैंने कभी देखा नहीं ना जिंदगी में। शहजादा मुस्कुराता है, कहता है ठीक है पहले तुम देख लेना परियों की मलिका को, चलो 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 चलते हैं। और शहजादा आगे जाता है, आगे उसे एक बहुत खूबसूरत सी कश्ती नजर आती है और पानी। शहजादा कहता है मुझे लगता है आगे जो है हमें इस कश्ती पर ही बैठ के जाना होगा। तो सिपाही कहता है देख ले अच्छे से कोई सुराख ना हो कश्ती में, मुझे तो बहुत डर लगता है अगर कश्ती डूब गई तो। शहजादा कहता है कि सिपाही हिम्मत करो तुम और बैठो कश्ती पे। और शहजादा कश्ती पे बैठ के चलाने शुरू हो जाता है और वो कश्ती सीधे बीच दरियाओं से होती हुई कश्ती आगे निकल जाती है। एक बहुत ही पानी के बीचों बीच खूबसूरत सा महल होता है, वहां पे जाके रुक जाती है। शहजादा कहते हैं वाह ये कश्ती तो बड़ी अच्छी थी। उसके बाद शहजादा उतर जाते हैं कश्ती से और कहते हैं बाय कश्ती, और कश्ती चली जाती है। सिपाही कहते हैं शहजादा साहब मुझे डर लग रहा है, ये किसका महल है, किसी ने हमें दावत थोड़ी दिया है यहाँ पर जो आप इतने शान से आ रहे हैं। शहजादे कहते हैं डरो मत सिपाही, चलो अंदर चलते हैं। और शहजादा अंदर की तरफ जाने लग जाता है। वो खूबसूरत वाइट महल से बहुत सारी परियां वहां से जा रही होती हैं और छन 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 की आवाज आ रही होती है। सिपाही देख के कहते हैं वो देखो शहजादे कितनी सारी परियां। शहजादा देखता है, उसमें से एक परी शहजादे की तरफ देखती है और शहजादे की तरफ आती है, आके कहती है तुम कौन हो, मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, हो ना हो तुम परिस्तान के नहीं लगते, तुम कहीं और से आए हो क्या। शहजादा कहता है कि हाँ मैं कहीं और से आया हूँ, मैं यहाँ पर फिलहाल तो मेहमान हूँ। तो परियां कहती हैं हाँ हमारे यहाँ मेहमानों की तो बड़ी इज्जत की जाती है, लेकिन अफसोस हम अभी जा रहे हैं जंगलों में मछलियाँ पकड़ने। शहजादा कहते हैं ये क्या, तुम लोग तो परियां हो, तुम लोग जंगल में मछलियाँ क्यों पकड़ोगे दरियाओं में। तो कहती है हमारी शहजादी बहुत जालिम है, वो जिस वक्त जो काम का हुक्म देती है वो करना होता है, और अगर हम वो काम ना करें तो हमें हंटर से पीटती है और हमें सजा देती है। शहजादे कहते हैं अच्छा तो तुम्हारी वो जालिम शहजादी है कहाँ। उसके बाद परियां पीछे मुड़ के देखती है तो वो जालिम शहजादी ही आ रही होती है और आकर देख के कहती है ये कौन है, ये कौन है, ये तो हमारी परिस्तान का बिल्कुल भी नहीं लगता। शहजादा कहता है मैं शहजादा हूँ। तो वो कहती है हाँ शहजादे होगे अपने घर के तुम, अपने महल के तुम, समझे, मगर यहाँ बिना बताए आने का तुम्हें पता है सजा क्या है। सारी परियां कहती है शहजादी साहिबा इन्हें माफ़ कर दें, ये बहुत अच्छे और मासूम से शहजादे लगते हैं, इन्हें अब सज़ा ना दे। कहती है खामोश हो जाओ तुम लोग, तुम्हें पता नहीं मैं किसी को नहीं छोड़ती हूँ। और शहजादा को एक स्टिक मारकर पत्थर का बना देती है और वो हंसती है, कहती है अब तुम यहीं पे कैद रहोगे सालों साल सालों साल और बरसों। अब सिपाही पीछे छुपने लग जाता है डर के मारे, कहते मुझे छोड़ दे परियों की मलिका, आप कितनी खूबसूरत है, मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे। हंसती है वो, कहती है इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और उसके बाद उसे भी स्टिक मार के पत्थर का बना देती है और मुस्कुरा के चली जाती है। सारी परियां आपस में बातें करती है कितनी जालिम शहजादी है, ये तो हमारा मेहमान था, कहीं दूर से आया शहजादा है और इसे इसने पत्थर का बना दिया है। फिर सारी परियां डर के मारे अपने काम पे चली जाती है कि हम भी काम ना करें तो हमें भी बहुत बुरी सजा मिलेगी। अब शहजादा बेचारा खड़ा हुआ था, लेकिन शहजादा को अचानक से याद आया कि वो तो स्टिक मारकर अपनी मुसीबत दूर कर सकता था। तो वो स्टिक को हल्के से हिलाता है, नीचे मारता है और इत्तेफाक से उसकी स्टिक काम कर जाती है और शहजादा ठीक हो जाता है। शहजादा ठीक हो जाता है तो देखते सिपाही जो है वो पत्थर का ही बना हुआ है। तो सिपाही दिल में कहता मुझे भी आज़ाद करो, मुझे भी आज़ाद करो शहजादे साहब। फिर वो स्टिक से मारता है उसे, वो भी ठीक हो जाता है। शहजादा बहुत खुश होता है, कहता सिपाही इस स्टिक को संभाल के रखो, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सिपाही बोलता हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकर अपने सीने से लगा लेता है। फिर शहजादा आगे जाते हैं तो वहाँ पे जो है एक परी भागती हुई आती है, आके कहती है शहजादे साहब आप आगे ना जाएं, आगे जालिम शहजादी का महल है और वो अपनी कुर्सी पे बैठी हुई हैं और आप पे जुल्म करेंगी अगर देख ली तो शहजादा कहता है मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। और उसके बाद एक परी आती है भागती हुई, कहती है कि एक बहुत जालिम देवा आ गया शहजादी के पास और वो शहजादी को उठाकर ले गया। तो सारी परियां रोने लग जाती हैं, हाय हमारी मलका को जिन उठा कर ले गया, हम क्या करें हम क्या करें। शहजादे कहते रो मत परियां, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद
परी जो होती है कहती है शहजादा साहब ये ले, बहुत सारे बीज देती है शहजादे को बीज क्यों देती है? ताकि वो बच सके उस जालिम देव की कहर से। तो वो कहती है कि आपके काम आएंगे, जब आप मुश्किल में फंसो तो बीज फेंक देना ज़मीन पर। तो वो कहते हैं शहजादा बहुत शुक्रिया। उसके बाद कहते हैं किधर गया है वो देव, जालिम देव? तो कहती है वो उधर जंगलों की तरफ गया है। शहजादा कहते हैं चलो सिपाही हमें मदद करनी है उस जालिम शहजादी की। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और तेजी में एक बीज जमीन पर मारता है तो देखते हैं ये क्या, वो लोग उड़ते हुए तेजी में जंगलों में जा रहे होते। सिपाही कहते हैं शहजादे हम उड़ने कैसे लग गए? शहजादे कहते हैं ये सब जादू का कमाल है। आगे जाता है वो देव जा ही रहा होता है जालिम शहजादी को लेकर। पीछे मुड़कर दिखता है कौन आ रहा है हमारे पीछे। कहता है शहजादे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पीछे आओ। शहजादे कहते हैं जालिम देव तुम्हारी कहानी खत्म अब, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे आया हूँ। सिपाही कहता मैंने नहीं बोला। और जालिम देव नीचे उतर जाता है एक पहाड़ पे और शहजादी को पहाड़ में कैद कर देता है। वो कहता है तुम यहीं पे बंद रहोगी और मैं जब तक तुम्हारी ताकत ना ले लूं और तुम्हारा सारा तख्त व ताज ना ले लूं, पहले मैं शहजादे से तो निपट लूं। उसके बाद शहजादी की तरफ बड़ा सा तलवार लेकर आता है। अब शहजादा जो है क्या करता है, बीज जमीन पे फेंक देता है। जैसे ही जमीन पे फेंकते हैं शहजादे के हाथ में भी एक तलवार आ जाता है। अब शहजादा लड़ना शुरू हो जाता है, ठक 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 ठक, ये तलवार की जंग शुरू हो जाती है। उसके बाद सिपाही कहता है क्यों ना मैं स्टिक जमीन पे मारूं। स्टिक जमीन पे मारता है तो जो देव की तलवार गायब हो जाती है। अब तो शहजादा खुश होता है कि देव की तलवार गायब हो गई और शहजादा कहता है कि सुनो सारे बीज जमीन पे फेंक दो जो पनियों ने दिया था। सारे बीजों को जमीन पे फेंक देते सिपाही और जाकर के देखता है देव जो है कैद में आ जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा जाल होता है, उसमें फंस जाता है। अब शहजादा जल्दी से स्टिक उठाता है, भागता हुआ जाता है उस गार के पास जहाँ शहजादी को कैद करता है और ये स्टिक मारता है। गार का दरवाजा खुलता है, शहजादी बाहर आ जाती है। शहजादी जब बाहर आ जाती है शहजादी देख लेती है कि शहजादा मेरी जान बचा रहे, इस देव से लड़ रहा है। तो शहजादी कहती है कि शहजादा मैं तुम्हें एक ऐसा जादू देती हूँ अपने हाथों से बनाकर कि तुम इस देव को मार सकते हो। देव कहता नहीं तुम लोग मिलकर मुझे मार रहे हो, तुम लोग मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो मैं मर जाऊंगा। शहजादी बोलती जल्दी करो शहजादे, इससे पहले कि ये देव अपने कोई चाल चले। जल्दी से हाथों से एक रोशनी का जादू बनाती है और जादू बना के शहजादी की तरफ उछालती है और शहजादा उसे और जादुई ताकत देकर इसे तेज जोरदार मारता है और देव ढेर हो जाता है। अब तो वो तीनों आज़ाद हो जाते हैं। फिर तीनों जंगल की तरफ वापस आते हैं, महल की तरफ। जब महल में पहुंचते हैं तो जालिम शहजादी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो शहजादे, मुझे नहीं पता था, मैंने तुम पे इतना जुल्म किया लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। शहजादा कहता है कोई बात नहीं शहजादी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था और जो लोग अच्छे होते हैं दूसरों की मदद करते हैं हमेशा वही कामयाब होते हैं और जालिम लोग बहुत बुरे होते हैं। तो वो कहती है मैं सारी परियों से सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने जिस पे जुल्म किया। मैं आज से जालिम नहीं, एक नरम दिल और रहम दिल शहजादी हूँ। और शहजादा बहुत खुश होता है और बच्चों कहानी हो जाती है ख़त्म। बाय।